Assalamualaikum and hello everyone, this is Suhaib Salim. Welcome to the new video lecture in the series of the database management system. डियर स्टूडेंट्स, हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में से कीज वाला टॉपिक कंटिन्यू है और आज हम डेटाबेस कीज की एक न्यू टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि कैंडिडेट की है। सो हम लोग कैंडिडेट की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसकी डेप्थ और डिटेल में जाएंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एग्जांपल्स। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं कैंडिडेट की को उसकी डेफिनेशन से। सो कैंडिडेट की को मैंने शॉर्टकट या एब्रिवेटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे लिखा है सी के स्टैंड फॉर कैंडिडेट की। जस्ट फॉर दिस लेक्चर आप कैंडिडेट की को यहाँ पे सी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो कैंडिडेट की डेफिनेशन क्या है? कैंडिडेट की इज दी सुपर की। एस के स्टैंड फॉर सुपर की। तो मेरा लास्ट वाला लेक्चर सुपर की पे आ चुका है। काइंडली अगर आप लोगों ने अभी तक सुपर की वाले लेक्चर को नहीं देखा तो इस लेक्चर को खत्म करने के बाद आप सुपर की वाले लेक्चर को देख सकते हैं, या पहले सुपर की वाला लेक्चर देखें और उसके बाद कैंडिडेट की वाले लेक्चर पे स्विच करें। सो कैंडिडेट की इज द सुपर की दैट डज नॉट कंटेन एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स। इसका क्या मतलब है? दैट डज नॉट कंटेन एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स कह लें, या दैट डज नॉट कंटेन रिपीटेड एट्रीब्यूट कह लें, या दैट डज नॉट कंटेन रिडंडेंट एट्रीब्यूट कह लें। इसका क्या मतलब है अभी आप लोगों को थोड़ी देर में इसको समझा देता हूं, आप लोगों को समझ लग जाएगी इंशाल्लाह। इट माइट हैव मोर देन वन एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई एन एंटिटी। मैंने आप लोगों को सुपर की या की डेफिनेशन को बड़ी डेप्थ और डिटेल में समझा दिया था। सुपर की डेफिनेशन या की डेफिनेशन क्या कहती है कि सुपर की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई आर रिकॉर्ड, यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई आर रो और टपल और एन एंटिटी इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी टाइप। क्या मतलब? एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई आर रिकॉर्ड ऑफ एन एंटिटी टाइप। ओके, या यूं कह लीजिए एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई और एक्सेस अ रिकॉर्ड और एंटिटी इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी टाइप। कि एक एंटिटी टाइप होती है, उसमें से किसी एंटिटी इंस्टेंस को, रो को, टप्पल को, रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जिन एट्रीब्यूट या जिन सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को चूज किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है, उसको हम कहते हैं कि वो सुपर किया या वो की है। ओके, इसी तरह कैंडिडेट की भी क्या होती है? ये एट्रीब्यूट होते हैं या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो टेबल में से किसी पर्टिकुलर, किसी स्पेसिफिक रो को, एट्रीब्यूट रो को, रिकॉर्ड को या एंटिटी इंस्टेंस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में क्या करते हैं? हमारी हेल्प करते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक और हमारे पास डेफिनेशन है, होपफुली आप लोगों को उससे भी आइडिया हो जाएगा कि आ सुपर की फॉर विच नो सबसेट इज अ सुपर की इज कॉल्ड अ कैंडिडेट की। क्या मतलब है? हमारे पास एक टेबल में डिफरेंट सेट्स होते हैं सुपर की के। सो हम लोगों ने उन सेट्स में से एक ऐसी सुपर की को चूज कर लेना है, ऐसी सुपर की को सिलेक्ट कर लेना है जिससे फर्दर एक कोई सबसेट सुपर की का ना बन सके, या जिसको आप फर्दर डिवाइड ना कर पाओ, जिससे रिकॉर्ड को या रो को या टप्पल को या एंटिटी इंस्टेंस को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। सो उसको क्या कहा जाता है? उसको कैंडिडेट की कहा जाता है। ओके, अच्छा याद रहे हमारे पास जो कैंडिडेट की है ना, ये ड्राइव की जाती है सुपर की से। इसको सुपर की से निकाला जाता है क्योंकि कैंडिडेट की इज द सबसेट ऑफ सुपर की। तो सुपर की इज द सुपर सेट ऑफ ऑल द एट्रीब्यूट्स, या यूं कह लीजिए सुपर की इज द सुपर सेट ऑफ कैंडिडेट की। फॉर एग्जांपल, हमारी ये वाली एग्जांपल सुपर की वाली ही एग्जांपल है। सो मैंने ये इसको रेज नहीं किया, ये एग्जांपल उसी तरह आप लोगों के सामने ये खड़ी है, इसको लिखा हुआ है। अच्छा, हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने यहाँ पे कहा था कि ये स्टूडेंट आईडी है जिसमें सारा रिकॉर्ड, सारी वैल्यू क्या है? यूनिकली यहाँ पे स्टोर की गई है। ये सारी वैल्यू यूनिक है, एक दूसरे के साथ मैच नहीं की होगी, बल्कि ये सिंगल, ये एटॉमिक वैल्यू है, इसमें कोई वैल्यू रिपीट या डुप्लीकेट नहीं है। जब हम लोग इसमें से कोई एक वैल्यू को लिखेंगे, एक वैल्यू को सर्च करेंगे तो उसके अगेंस्ट हमें सिंगल रिकॉर्ड मिलेगा, सिंगल एंटिटी इंस्टेंस मिलेगा, सिंगल टप्पल मिलेगी। लेट्स सपोज x y 001 लिखेंगे तो उसके अगेंस्ट हमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल रिकॉर्ड, सिंगल रो, सिंगल टप्पल मिलेगी। फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने कहा था कि ये स्टूडेंट आईडी क्या है? स्टूडेंट आईडी हमारे पास सुपर की है। ओके, उसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी कहा था कि ठीक है स्टूडेंट आईडी सुपर की है, बट एज फॉर एज द डेफिनेशन कंसर्न के हिसाब से देखे ना सुपर की तो उसमें लिखा था एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। एक एट्रीब्यूट या टू और मोर देन टू एट्रीब्यूट भी सुपर की में हो सकते हैं जो रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हो। तो हम लोगों ने कहा कि अगर भाई आप
आईडी, स्टूडेंट आईडी मैंने शॉर्टकट में लिख दिया स्टूडेंट आईडी, आईडी के साथ आप लोग नेम लिख लें, ओके, तो ये भी क्या होंगे, ये भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे होंगे, क्योंकि मेन हमारे पास जो स्टूडेंट आईडी वो आ गया, उसके साथ आप किसी भी और एट्रीब्यूट को मिला लो, किसी भी और कॉलम को मिला लो, तो रिकॉर्ड जो होगा हमें एक ही मिलेगा, यूनिकली आइडेंटिफिकेशन होगी। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने कहा था कि आईडी के बाद आप लोग स्टूडेंट का नेम मिला लें, उसका फादर नेम मिला लें, ये भी हमारे पास क्या है, एक सुपर की या सुपर की का एक सेट है। उसके बाद हम लोगों ने कहा आईडी के बाद नेम कर लें, या आप लोग डिपार्टमेंट साथ अटैच कर लो, ये भी क्या है हमारे पास सुपर की का एक सेट है। उसके अलावा हम लोगों ने कहा आईडी हमारे पास, उसके बाद फोन नंबर है, ये भी हमारे पास क्या है, सुपर की है, सुपर की का एक सेट है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि आईडी है, आईडी के बाद हम लोगों ने कहा आप लोग फादर नेम कर लें या आप लोग डिपार्टमेंट कर लें। जितने भी आप एट्रीब्यूट स्टूडेंट आईडी के साथ मिलाते जाएंगे ना, वो सारे के सारे एक्सेप्टेबल है फॉर दी सुपर की। क्यों भाई, क्योंकि स्टूडेंट आईडी आ रहा है और स्टूडेंट आईडी ही कह लीजिए कि इसकी बेस है, फाउंडेशन है, जो कि यूनिकली आइडेंटिफिकेशन कर लिया। उसके साथ आप जितने मर्जी एट्रीब्यूट को रिपीट करते जाओ, एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट को लगाते जाओ, सुपर की डेफिनेशन के हिसाब से वो ओके है, वो एक्सेप्ट है। अच्छा, बट ये एट्रीब्यूट जो एक्स्ट्रा हम लगा रहे थे ना, फादर नेम, डिपार्टमेंट, उसके बाद नेम, उसके बाद नेम, फादर नेम, डिपार्टमेंट, फोन नंबर, इसको कैंडिडेट की डेफिनेशन कहती है, ये एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है। इसको कैंडिडेट की डेफिनेशन रिपीटेड एट्रीब्यूट कहती है। इसको कैंडिडेट की डेफिनेशन रिडंडेंट एट्रीब्यूट कहती है। रिडंडेंट मतलब डुप्लीकेट एट्रीब्यूट कहती है, रिपीटेड एट्रीब्यूट कहती है, जिसकी जरूरत ही नहीं थी। अच्छा, एज द डेफिनेशन ऑफ द कैंडिडेट की, स्टूडेंट आईडी भी तो हमारे पास एक क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट है, ये की एट्रीब्यूट है, जिसको रिकॉर्ड को क्या कर रहा है, यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। तो ये सुपर की है, आप इसको एज अ कैंडिडेट की के तौर पर भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि सुपर की के वो सेट या वो वाले हम कहते हैं सुपर की जिसको फर्दर, जिसका सबसेट ना बनाया जा सके, उसको कैंडिडेट की कह सकते हैं। तो देखो हमारे पास स्टूडेंट आईडी है, हम इसको फर्दर, इसको साइड पे नहीं कर सकते, इसका फर्दर कोई सबसेट नहीं बना सकते। एज फॉर एज हम स्टूडेंट आईडी को जब निकाल दें, तो पीछे जो एट्रीब्यूट बचेंगे, या जो एट्रीब्यूट हमारे पास स्टूडेंट नेम, फादर नेम, डिपार्टमेंट, फोन नंबर बचेगा, वो किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। जिस तरह मैंने बताया, स्टूडेंट नेम वो अली 1, उसके बाद 2, उसके बाद हमारे पास डिफरेंट और भी वैल्यूज हो सकती हैं, जो कि मोर देन 2 या मोर देन 2 वैल्यूज आ सकती हैं सेम वैल्यू से। ओके, जिस तरह हम लोग अली सर्च करते हैं, तो यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड मिल सकते हैं जो अली के नेम से हो। ओके, तो हम लोगों ने कहा इस डेफिनेशन को क्या कहा जाता है, ये डेफिनेशन क्या कहती है, इसको मैं और सिंपल लफ्जों में समझा देता हूँ कि आ सुपर की फॉर विच नो सबसेट इज अ सुपर की इज कॉल्ड अ कैंडिडेट की। कि हमारे पास डिफरेंट सेट्स ऑफ सुपर की होते हैं, और सेट ऑफ सुपर की से हम लोग कैंडिडेट की को सिलेक्ट करते हैं, कैंडिडेट की को चूज करते हैं। और जो कैंडिडेट की को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं ना, उसमें मिनिमम एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड होने चाहिए, मिनिमम एट्रीब्यूट होने चाहिए जो डेटाबेस में से या डेटाबेस के टेबल में से रिकॉर्ड को, टप्पल को, रो को, एंटिटी इंस्टेंस को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए, यूनिकली आइडेंटिफाई करने में यूजर की हेल्प कर पाए। तो जो सेलेक्टेड कैंडिडेट की होती है, वो कहां से सिलेक्ट की जाती है, कहां से चूज की जाती है, वो सेट ऑफ सुपर की से की जाती है। तो हमारे पास ये डिफरेंट क्या है, ये डिफरेंट सुपर कीज है। इसमें से हम लोग एक ऐसी सुपर की को चूज करेंगे जिसके फर्दर, उस सुपर की से फर्दर कोई सबसेट ना बन पाए, और उसको क्या कहा जाता है, उसको कैंडिडेट की कहा जाता है। तो डेफिनेशन क्या कहती है, फॉर विच आ सुपर की फॉर विच नो सबसेट इज अ सुपर की, के उसका फर्दर कोई सबसेट ना पड़ा हो, कहां पे, उसी सेट में से। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने आईडी और नेम लिया, तो ये देखो ये कैंडिडेट की नहीं है, समझ लगी। मैं दोबारा से आप लोगों को बता देता हूं कि हम लोगों ने कहा कि हमारे पास डिफरेंट सेट्स हैं, कहां से आए, सुपर की से आए। हमारे पास डिफरेंट सेट्स हैं, फॉर एग्जांपल आईडी है, उसके बाद आईडी और एक नेम है हमारे पास, उसके बाद आईडी, नेम, और उसके बाद फादर नेम है हमारे पास, उसके बाद आईडी, उसके बाद हमारे पास फोन नंबर है, ओके, उसके बाद हमारे पास आईडी, उसके बाद डिपार्टमेंट है। तो मुझे बताइएगा कि इसमें से हम किसी भी की को यहाँ पे चूज करें, किसी भी सुपर की को चूज करें, तो उसका सबसेट हमारे पास यहाँ पे पड़ा है आईडी और नेम,
तो क्या इसका सबसेट हमारे पास है जो कि सुपर की के तौर पर काम कर रहा है? यस है। वो कौन सा है? वो आईडी है। तो इसको हम कैंडिडेट की के तौर पर चूज नहीं कर सकते, सिलेक्ट नहीं कर सकते। आईडी डिपार्टमेंट, क्या हमारे पास इसका कोई सबसेट पड़ा है जो कि एज ए सुपर की के तौर पर काम कर रहा है? यस, हमारे पास आईडी है जो कि एज ए सुपर की के तौर पर काम कर रहा है। इसको भी हम एज अ कैंडिडेट की चूज नहीं कर सकते। हमारे पास आईडी और फोन है जिसमें ऐसा सेट है जिस जो कि इसका सबसेट है। यस, हमारे पास आईडी और फोन में से भी एक सबसेट है जो कि एज ए सुपर की के तौर पर चूज काम कर रहा है। इसको भी हम नहीं सिलेक्ट कर सकते, इसको भी सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने सुपर की के सेट में से जितने भी हमारे पास सेट बन जाते हैं सुपर की के, उसमें से ऐसे सुपर की को या ऐसे सेट को चूज कर लेना है, सॉरी ऐसी सुपर की को चूज कर लेना है जिसको हम फर्दर डिवाइड या जिसका फर्दर सबसेट बना नहीं सकते। ओके, या अगर बनाए तो वो पहले सुपर की के तौर पर काम कर रहा हो तो उसको कैंडिडेट की चूज नहीं कर सकते। या कैंडिडेट की को मिनिमल सुपर की भी कहा जाता है। मिनिमल सुपर की क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं, जो कैंडिडेट की होती है उसको चूज किया जाता है, उसको सिलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द सेट ऑफ सुपर की। और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट की होती है ना हमारी, उसमें मिनिमम एट्रीब्यूट होने चाहिए जो कि रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहे हो। ओके, अच्छा, इसके बाद ये एग्जांपल होपफुली आप लोगों को समझ लग गई होगी। ये सुपर की वाली एग्जांपल है। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं कैंडिडेट की, ये सारी एग्जांपल को रिमूव करके। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेबल है। ओके, टेबल मार्क्स का टेबल है एक, उसमें हम कहते हैं कि ये हमारे पास स्टूडेंट आईडी है। ओके, उसके बाद ये उसके सब्जेक्ट का नेम है जिसमें से मार्क्स आए, ठीक हो गया। और उसके बाद हम कहते हैं कि यहाँ पे उसमें से मार्क्स है। ओके, कितने मार्क्स लिए हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि STD01, ओके, इसका सब्जेक्ट है डेटाबेस। उसके मार्क्स डेटाबेस में से STD1 के डेटाबेस में से मार्क्स आए 0, क्या कह लीजिए, हम कहते हैं कि इसके मार्क्स आए 85। ओके, उसके बाद हम लोग कहते हैं कि STD2 है, इसके डेटा स्ट्रक्चर में से मार्क्स आए 75। ओके, उसके बाद हम लोग कहते हैं कि स्टूडेंट 01 है, उसके डेटा स्ट्रक्चर में से मार्क्स आए 70। ओके, उसके बाद हम लोग कहते हैं कि स्टूडेंट एक और है 3, उसके हम लोग कहते हैं कि लेट्स सपोज उसके प्रोग्रामिंग में से, ये प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग में से उसके 65 मार्क्स आए, क्योंकि प्रोग्रामिंग है इतने मार्क्स आ सकते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग कहते हैं कि स्टूडेंट STD04 है, इसका एक मतलब किसी सेमेस्टर में या कोई और डिफरेंट हम लोग एक रिकॉर्ड स्टोर कर रहे हैं, एक मार्क्स का टेबल बना रहे हैं, व्हाटएवर, हम एग्जांपल के लिए समझने के लिए ले रहे हैं। ओके, हम लोग कहते हैं कि एक सेमेस्टर में वो साथ मैथ्स का कोर्स पढ़ रहा था, उसमें से मार्क्स आए 90, ठीक हो गया। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास एक 03 है जिसके डेटाबेस में से 90 मार्क्स आए। अच्छा, हमारे पास स्टूडेंट 1 है, STD01 है, उसके डेटाबेस में से 85 है। STD2 है, उसके डेटा स्ट्रक्चर में से 75 है। फिर STD01 अगेन है, उसके डेटा स्ट्रक्चर में से 70 है। उसके बाद STD03 है, उसके प्रोग्रामिंग में से 65 है। STD04 है, उसके मैथ्स में से 90 है। STD03 है, उसके डेटाबेस में से 90 है। अच्छा, यहां पे मुझे बताइएगा कि हम सिंगल STD ID को एज अ की के तौर पर यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? मैं STD01 लिखूंगा ना तो मुझे मल्टीपल रिकॉर्ड मिल जाएंगे। ओके, यहां पे वैल्यू यूनिक नहीं रही। ओके, इसके अलावा मैं क्या सब्जेक्ट नेम, या यूं कह लीजिए इसको सब्जेक्ट कोड कह लें या सब्जेक्ट आईडी कह लें, ठीक है, उसको मैं एज अ की के तौर पर यूज कर सकता हूं, एज अ कैंडिडेट की या एज अ सुपर की के तौर पर चूज कर सकता हूं? नहीं कर सकता, क्योंकि डेटाबेस रिपीट हो रहा है, डेटा स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है। उसके अलावा अगर हमारे पास टेबल लंबा होता है, रिकॉर्ड ज्यादा होते तो मे भी मल्टीपल और रिकॉर्ड हमारे रिपीट हो रहे होते, तो इसको भी मैं एज अ सिंगल सब्जेक्ट नेम को यूज नहीं कर सकता। तो मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं कि मैं स्टूडेंट आईडी कॉमा, मैं कहता हूं सब्जेक्ट, यहां पे कॉमा सब्जेक्ट नेम। अब मैं इसको एज अ की के तौर पर यूज करता हूं। देखो, स्टूडेंट आईडी STD01, उसके बाद सब्जेक्ट नेम मैं लिखता हूं डेटाबेस। अब मुझे बताओ कि इस
आईडी से और इस सब्जेक्ट नेम से मुझे कितने रिकॉर्ड मिलेंगे, मुझे सिंगल एक यूनिक रिकॉर्ड मिलेगा std1। यहाँ पे और कोई है, यस है, बट कोई और std1 है 01 है जिसका सेम डेटाबेस दोबारा आ रहा हो, नहीं। और हमारे पास std03 है क्योंकि एक स्टूडेंट एक ही दफा एक सब्जेक्ट में इनरोल होता है या एक कोर्स को पढ़ रहा होता है। ओके, तो हमारे पास इसी तरह हम लोग कहते हैं कि लेट्स सपोज एक और रिपीट हो रहा था std03 हम लोग इसका डेटाबेस लिखते हैं सब्जेक्ट का नेम। तो क्या हमारे पास कोई और रिकॉर्ड है जो std03 इस एक रिकॉर्ड के अलावा दोबारा से रिपीट हो रहा हो, फिर वैल्यू इसकी दोबारा आ रही हो? तो नहीं भाई, इसके अलावा और कोई नहीं है। हाँ, आप ऐसा करो, आप सब स्टूडेंट आईडी, सब्जेक्ट नेम और उसके बाद मार्क्स को लगा लो, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि ये हमारे पास जिस तरह पहले ये दो एट्रीब्यूट स्टूडेंट आईडी सब्जेक्ट नेम काम कर रहे थे, ये सुपर की थे। ओके, ये यूनिकली रिकॉर्ड को क्या कर रहे थे, आइडेंटिफाई कर रहे थे। एसटीडी आईडी सब्जेक्ट नेम, उसके साथ मैं मार्क्स लगा लेता हूं जो मार्क्स स्टूडेंट ने अचीव किए। ओके, यहां पे ये भी जो सेट है ना, ये भी क्या है, सुपर की ही है। ये स्टूडेंट आईडी सब्जेक्ट नेम मार्क्स ये सुपर किया है, बट दिस इज नॉट, दिस सेट या दिस एट्रीब्यूट्स और नॉट कैंडिडेट की, या ये कैंडिडेट की क्या एट्रीब्यूट नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट आया। इसको आप एज अ, इस पूरे सेट को आप एज अ कैंडिडेट की के तौर पर चूज नहीं कर सकते, सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ये रिपीटेड एट्रीब्यूट है, क्योंकि इसके बगैर हमारा गुजारा हो रहा था, इसके बगैर हमारा रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा था, इसके बगैर हमारा रिकॉर्ड या एंटिटी इंस्टेंस या टप्पल या रो यूनिकली आइडेंटिफाई हो रही थी। अच्छा, लेट्स सपोज हम लोग कहते हैं std03db, उसके बाद उसके मार्क्स है 90। ये नो डाउट रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, बट जो हमारा मार्क्स वाला एट्रीब्यूट है ना, ये एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है। जो डेफिनेशन कहती थी कि एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए भाई, ये लिखा हुआ डज नॉट कंटेन एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट, दैट डज नॉट कंटेन रिपीटेड एट्रीब्यूट। मिनिमल एट्रीब्यूट होने चाहिए, मिनिमल सुपर की होनी चाहिए जो कि रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकती हैं। ओके, लेट्स सपोज हम लोग कहते हैं कि क्या स्टूडेंट आईडी सब्जेक्ट नेम इसका एक सबसेट है, स्टूडेंट आईडी। ओके, क्या ये इस सुपर की का एक ये सबसेट रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है? नहीं कर रहा, पहले बता चुका हूं क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि std01 लिखेंगे तो हम मुझे एक और दो रिकॉर्ड मिलेंगे। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी डेटाबेस से, तो मुझे तो भाई दो रिकॉर्ड मिले std01 डेटाबेस से और std01 डेटा स्ट्रक्चर से, डीएस से। तो मैं किसका रिकॉर्ड, कौन सा रिकॉर्ड ढूंढना चाहता हूं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट नेम है, तो क्या मैं सिंगल std id और सब्जेक्ट नेम का एक और सबसेट है सब्जेक्ट नेम, इससे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं? नहीं कर सकता। डेटाबेस का जो रिकॉर्ड है ना, डेटाबेस सेम नेम से, सेम वैल्यू से, मेरे पास मल्टीपल रिकॉर्ड है, मोर देन वन रिकॉर्ड है। डेटाबेस, डेटा स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग मल्टीपल टाइम आ सकती है, मैथ मल्टीपल टाइम रिपीट हो सकता है। ओके, अच्छा, तो मेरे पास डेटाबेस मोर देन वन टाइम हो सकता है, डेटा स्ट्रक्चर मोर देन वन टाइम हो सकता है। तो ये भी यूनिकली आइडेंटिफाई करने में ये वाला एट्रीब्यूट हमारी हेल्प नहीं कर रहा। तो हम लोग दोनों एट्रीब्यूट को मिला के रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर हम दोनों एट्रीब्यूट के बिना यूनिकली आइडेंटिफाई करने के ट्राई करें तो हम नहीं कर सकते। तो उसके इन दोनों एट्रीब्यूट के बिना हमारा गुजारा नहीं है। इस तरह इसको कहा जाता है मिनिमल सुपर की, जिसको फर्दर डिवाइड ना किया जाए, जिसका फर्दर कोई सबसेट डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई ना कर पाए। होपफुली आप लोगों को कैंडिडेट की समझ लगी होगी। कैंडिडेट की को मिनिमल सुपर की कहा जाता है, और हाँ, कैंडिडेट की में से ही प्राइमरी की को चूज किया जाता है। कैंडिडेट सुपर सेट होता है, सुपर की होती है, उसमें से कैंडिडेट की को चूज किया जाता है। फिर कैंडिडेट की हमारे पास आ जाती है, एक टेबल में मोर देन वन कैंडिडेट की हो सकती है। ओके, और कैंडिडेट की में से प्राइमरी एट्रीब्यूट को या प्राइमरी की को चूज किया जाता है। सो हम आने वाले लेक्चर में प्राइमरी की को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, हमारे पास पहले एक सेट होता है किसका, सुपर की का। सुपर की में से क्या चूज किया जाता है, कैंडिडेट की, और कैंडिडेट की से सिर्फ एक एट्रीब्यूट को, सिंगल एट्रीब्यूट को चूज किया जाता है, जो कि एज अ प्राइमरी की के तौर पर यूज हो रहा होता है। होपफुली आप लोगों को समझ लगी होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ जिसका टॉपिक प्राइमरी की होगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज।